शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं सरसा चतुर्भुजम्। इस प्रकार जो है जब नारद जी नारद जी कहने लगे, इत्युक्ता भगवान विष्णु सफरी तुल्य रूप धृक यो ददांजलो बिंदिया वासिना कश्यपस्य स। इस प्रकार जो है भगवान जी ने जो है फिर जो है सबरी सबरी कहते हैं मछली को, एक छोटी मछली का रूप धारण कर लिया और जो है विंध्याचल पर्वत में रहने वाले महामुनि कश्यप जी की अंजलि में जाकर के गिर पड़े। और वहाँ कश्यप जी ने जो है अपनी अंजलि से उस मछली को दया करके अपने कमंडलों में डाल दिया। लेकिन जब वो कमंडलों में भी बड़ी होने लगी, कमंडलों में डाला तो कश्यप जी ने उस मछली को उठा करके एक कुएं में डाल दिया। और कुएं में भी जब वो मछली जो है बड़ी होने लगी तो कश्यप जी ने उस मछली को कुएं से निकाल करके समुद्र में जा करके फेंक दिया। और उसके उपरांत नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मत्स्यावतार धारण करके मार डाला। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर के भगवान नारायण जी बद्रिकारण्य में जा पहुंचे। ततो ततो तथा न सग्रामस्य भगवान विश्वरूप भगवते नमो नमः। तत्र विधि तम शंकरं विष्णु मत्स्य स्वरूप अथ तम स्वकरे धृत्वा बद्री नारायण धाम में चले गए। और वहां जाकर के विष्णु भगवान ने कहा, पानी में भगवान ने जो है उन ऋषियों को आज्ञा दी कि जो समुद्र में जो इधर उधर फैले हुए वेदों को तुम लोग ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों का जल से निकाल कर शीघ्र मेरे पास ले आओ। और इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में रहूंगा। तब जब तक जो है तुम वेदों को ढूंढते हो तब तक मैं प्रयागराज में जाकर के रहूंगा। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने तदा नारद उवाच ततस्ते सर्वमुनिभिस्तपोबल समान्वितै उद्धृता सबीजास्ते वेदा यज्ञ समन्विताः। इसके पश्चात जो है अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने बीज मंत्रों को ढूंढना प्रारंभ किया और सबने ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए, जिसको कर्मकांड की भाषा में विनियोग कहा जाता है। विनियोग डाला जाता है उन ऋषि के नाम से। आपने जो है वेद मंत्रों को जो है ढूंढ करके निकाला है तो ये आपके ही नाम से जाने जाएंगे। सब वेदों को लेकर के मुनिगण प्रयागराज में भगवान नारायण के पास चले गए और ब्रह्मा के साथ विष्णु को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। फिर जो है भगवान नारायण को वो वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। लब्ध्वा वेदान् समग्रास्तु ब्रह्मा हर्ष समन्विता अजयद्वाजिमेधेन देवर्षि गण संयुता। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ के अंत में देव जगन्नाथ विज्ञप्तिं शृणुना प्रभो हर्ष कालोऽयमस्माकं तस्मातं वरदो भव। यज्ञ के अंत में देव गंधर्व यक्ष समस्त देवता लोग जो है भगवान विष्णु को भूमि में दंडवत प्रणाम करके कहने लगे देव जगन्नाथ विज्ञप्तिं शृणुना प्रभु। हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है। आपने वेदों का उद्धार कर दिया। इससे आप हमें वरदान दीजिए। इससे हमें यह वरदान दीजिए कि इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले थे। किस स्थान में? प्रयागराज में, जो तीर्थराज प्रयाग, इसीलिए जो है प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है।
तो वहां उनको वेद मिले। तो लक्ष्मीपति भगवान ने कहा, लक्ष्मीपते हे प्रभु, तत्स्थानमेतद्वेन श्रेष्ठं पृथिव्यां पुण्यवर्धनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चास्तु प्रसादत भवतः सदा। आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी पर सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्मा हत्यादिक महान पापों को नाश करने वाला यह स्थान होवे। परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला यह स्थान होवे। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने जो है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा। विष्णु वाच, भगवान विष्णु कहने ममा ममापेतं मतं देवा यद भवद्भिरुदारितं तथास्तु सुलभं ते ब्रह्मक्षेत्रमिति प्रथम। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, आप लोगों ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब जो लोग आप लोगों ने ध्यान किया, ध्येय किया, उसमें ही वैसा ही मैं भी सोच रहा था। और आज से जो है ये स्थान तथा सर्वयो तथा तथा सुलभम त्वेदद् ब्रह्म क्षेत्रमिति प्रथम। आज से यह स्थान सर्वप्रथम ब्रह्म क्षेत्र जगत का प्रसिद्ध स्थान होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ लावेंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। ये कहा हुआ है, यूयं जसरे ब्रह्माद्या निवसन्तु तीर्थराजेति विख्यातम तीर्थमेतद् भविष्यति। और इस यहाँ पर जो है ये आप लोगों से ब्रह्मादि के साथ मैं यहीं पर रहूंगा और यह स्थान तीर्थराजेति विख्यातम तीर्थमेतद् भविष्यति, तीर्थराज के नाम से जाना जाएगा। यज्ञ दानम तपो व्रतो होमम जपयु पूजाधिका क्रिया अनंत फलदात्म संतो मत्सानिध्य कर सदा। अनंत जो है यहाँ जो पूजा करेगा, यज्ञ करेगा, व्रत करेगा, हवन करेगा, उसका जो है उसको अनंत कोटि फल मिलेगा और साक्षात मोक्ष को प्राप्त होंगे। 7 जन्म के सप्त जन्मार्जितानि च दर्शनादस्य तीर्थस्य विनाशं यान्तु तत्क्षणात्। 7 जन्म के किए हुए पाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे, वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ आकर अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध आदि का कर्म करेंगे, उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों की महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के, मकरार का मतलब माघ मास में है ना, जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य में माघ स्नान करेंगे, उनके तो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। आपको हमने जो है पूर्व में भी माघ मास की कथा सुनाई है मित्रों, उसको भी जरूर सुनिए। माघ मास महात्मा का भी बड़ा विशेष महत्व है। मकर कहते हैं, मकर की संक्रांति जो जब होती है, मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातः काल स्नान करने की केवल दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से लिखा हुआ है शास्त्र में, सूर्य मकर गे प्राप्ते स्नाहित्याम पापनाशम मकरस्ते रवो मागे प्रातः स्नानम प्रवरुवताम। जैसे सूर्य के मकर राशि में प्रविष्ट हो जाने पर माघ के महीने में मकर की संक्रांति होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य आदि तीनों मुक्तियों को प्रदान कर देता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे वाक्य को सुनिए, मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ। भगवान जी कहने लगे, भगवान भगवान श्री भगवान उवाच बद्यूयं मुनीश्वरा सर्वे शृणुध्वं वचनं मम बद्रीवन मध्येऽहं तदा तिष्ठामि सर्वगा। यूं तो मैं जो है सर्वत्र व्याप्त हूँ
फिर भी तथा बद्रिकाश्रम में मैं निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल उत्तराखंड की भूमि और बद्रिकाश्रम क्षेत्र में वही फल अनंत एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। जो महानुभाव मेरे उस स्थान अर्थात बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं इस तरह जो है भगवान विष्णु ने जो है उन सब देवताओं से कह करके ब्रह्मा जी के साथ अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। जो प्राणी इस शुद्ध मन से इस कार्तिक मास महात्म्य को सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। इमाम कथा शृणुयान् नरोत्तमो या श्रावयेद्वापि विशुद्ध चेता स तीर्थराजं बद्रीवनं यद् गत्वा फलं तत्समवाप्नुयात्। उनको बद्रसासा तीर्थराज में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। मित्रों आपने जाना आज की कथा से आपने सुना कि जो है बद्रिकाश्रम क्षेत्र जो है क्यों महत्वपूर्ण है, जिसको देवभूमि कहा गया है। वहाँ पर बड़ा स्पष्ट ही है हम लोग यत्र तत्र हम जो है पूजा अर्चन जो करते हैं उस पूजा अर्चन करने का परिणाम हमको मिलता तो अवश्य है, पर लेकिन उत्तराखंड की देवभूमि में पूजन करने से हमको वो पूजन तुरंत ही उसका फल हमको प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर वो देवताओं की भूमि है। तुरंत देवम भूत्वा देवम ओम भगवते नमः। देव भूमि है, वहाँ पर कर्म का तत्काल फल प्राप्त होता है। बोलो उत्तराखंड भूमि की जय। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। श्रीमन नारायण।